जिसने आपको रिजेक्ट किया है उसे आप ऐसे तर पा सकते हो, जिसने आपको इग्नोर किया है आप उसे ऐसे बेचैन कर सकते हो, अपने के लिए आप उसे पागल भी कर सकते हो। जी हाँ, केवल इस वीडियो को देखने से आपको सारे सवाल के जवाब एकदम सही तरीके से समझ में आ जाएगा। मगर फ्रेंड, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, ये केवल एक वीडियो है, ये मैं तो बस आपको एक एजुकेशन देने के तौर पर ये बात समझाऊंगा। अप्लाई करना ना करना वो तो आपके ऊपर है, क्योंकि असल मायने में अगर आप इस वीडियो को देखकर स्टेप बाय स्टेप को टिप्स को फॉलो करते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि वो तरफ उठेगी आपके लिए, वो बेचैन होने लग जाएगी आपके लिए। जिसने आपको रिजेक्ट किया हो, जिसने आपको इग्नोर किया हो, वो आपके लिए बेचैन से छोड़ो पागल होने लग जाएगी भाई मेरे। जब कोई हमें रिजेक्ट करता है या फिर जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है और मन में ये इच्छा जागती है कि जिसने हमें रिजेक्ट किया हो, जिसने हमें इग्नोर किया, उसे सबक सिखाना तो बनता है। जी हाँ, अब वो चाहे लड़की हो या फिर लड़का हो, सबक तो सिखाना बनता है। माइंड में थॉट आती है ना फ्रेंड, तो उस वे में मैंने आज की इस वीडियो को बनाया है और मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, भाई मेरे प्लीज नया चैनल है, सब्सक्राइब करें यार, सब्सक्राइब करें, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, ठीक है। एंड देखिए, सबसे पहले आप मेरी एक बात को समझिएगा, ठीक है, और मैं क्या कह रहा हूं आपको ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जिसने आपको इग्नोर किया हो, जिस लड़की ने आपको अवॉइड किया हो, इग्नोर किया हो, रिजेक्ट किया हो, उसके पीछे भागने से केवल वो उस बात को उसको एहसास होगा, या फिर उसके पीछे पड़ जाने से उसे एहसास होगा, या फिर उसे महसूस करवाने से कि देखो यार मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूं, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, देखो यार मुझे रिजेक्ट मत करो, मेरे को तुम्हारे अलावा किसी और का सहारा नहीं है। मतलब कि प्यार की अगर आप भीख मांगते हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो समझना चाहिए, तो मेरे भाई आप गलत सोच रखते हैं। जी हाँ, जिसने आपको रिजेक्ट किया हो, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके पीछे भागे तो सबसे पहला काम आप उसके पीछे भागना बंद करिए। जी हाँ, जब आप उसके पीछे भागते हैं तो आपकी वैल्यू गिरती है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट गिरता है और इज्जत तो 1% नहीं करना चाहती वो आपकी। वो उसके माइंड में एक बात चलती कि मैं इस लड़के से प्यार करने वाली थी, मैं इस लड़के को एक्सेप्ट करने वाली थी, मैं इस लड़के को अपनी लाइफ में आने देने वाली थी, जिसकी खुद की कोई इज्जत नहीं है, जो मेरे सामने गिरा रहा है। जी हाँ, सच्चाई है मगर कड़वी है भाई मेरे। आप ऐसी हरकतें करते हो केवल इसी वजह से वो अभी तक आपको इग्नोर कर रही है, इसी वजह से कभी आपको एक्सेप्ट करने के बारे में वो नहीं सोच रही है। दूसरी चीज, बार बार उसकी नजर के सामने जाना बंद करो यार, प्लीज भाई बंद करो। जब आप उसे बार बार देखते हो, बार बार नोटिस करते हो, तो उसे ऐसा लगता है कि अभी भी मेरे पीछे पागल है। भले आप भाग नहीं रहे हो मगर आप अभी भी उसके पीछे पागल हो, उसके माइंड में ये थॉट जा रहा है। तो भाई इसमें आपकी वैल्यू कहां बढ़ी? जब आप उसे नहीं दिखते हो, नहीं बात करते हो, नहीं उसको देखना चाहते हो, तो उसकी नजर में आपकी इज्जत बढ़ती है। वो सोचती है ऐसा कि ये लड़का एक ऐसा लड़का है जो और लोगों से सबसे अलग है। और लड़के लोग तो होते इग्नोर अवॉइड करने के बाद भी हमारे पीछे पड़े रहते हैं, मगर ये लड़का ऐसी हरकतें नहीं कर रहा है, ये लड़का मेरे पीछे नहीं भाग रहा है, तो मतलब कि ये सबसे यूनिक लड़का हुआ, सबसे अलग हटकर भीड़ में खड़ा हुआ, एक ऐसा लड़का है ये। समझ गए मेरी जान? तीसरी चीज, जिसने आपको इग्नोर किया, जिसने आपको रिजेक्ट किया, उसका इंटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए बेटर टिप्स अपनाना बहुत जरूरी है फ्रेंड। कितने लोग सोचते हैं ऐसा कि अगर मैं किसी लड़की को इग्नोर कर रहा हूं या फिर उसे अवॉइड कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है वो मेरी तरफ तो अट्रैक्ट होगी। देखिए, इग्नोर आप उसे ना देखकर भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको पहले ये चीज समझना चाहिए कि हाँ, वो इंसान मेरे सामने खड़ी है, वो लड़की मेरे पास खड़ी है, मैं उससे बात नहीं करूंगा, किसी और से बात कर लूंगा। वो मेरे सामने खड़ी, मैं ऐसा रिएक्ट करूंगा जैसे कि मैं उसे जानता ही नहीं। ये भी तरीका होता है इग्नोर करने का। मगर अगर आप उसे बार बार दिखते रहोगे ना तो आपके बारे में सोच ही नहीं सकती है। देखिए, एक सोशल माइंड क्या कहता है कि जब हम किसी इंसान को 1 से 2 बार पूछते हैं, 4 से 5 बार बात करते हैं, उसे टोकते अपने दिल की बात कह देते हैं, भले ही वो इंसान हमें रिजेक्ट क्यों ना कर दे, मगर कहीं ना कहीं मन में हम उसके दिल में कोई ना कोई छाप छोड़ जाते हैं। केवल इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि उसे जब आप इग्नोर या अवॉइड कर रहे हो तो उसके सामने जाना ही पहले बंद कर दो फ्रेंड। जब आप उसे नहीं दिखोगे, जब आपको वो नहीं देख पाएगी, तो उसके मन में 3 से 4 बातें विचार के तौर पर चलेगी। यार वो लड़का कहां गया जिसने मुझे प्रपोज किया था? वो लड़का कहां गया जिसको मैं इग्नोर करती हूँ? वो लड़का कहां गया जिसको मैं रिजेक्ट कर दी? यार वो तो दिख ही नहीं रहा है, वो तो ऑफिस से आना छोड़ दिया, वो तो यार लगता है मुझे ट्यूशन अपना चेंज कर दिया, क्लास चेंज कर दिया, दिख नहीं रहा है, क्या हो गया उसे? आपके बारे में सोचने पर वो मजबूर होने लग जाएगी फ्रेंड। जी हाँ, ये तरीका होता है अगर आप किसी को चाहते हो कि वो आपके बारे में सोचे तो, कि उसको दिखना बंद करोगे, उस पर एक अच्छा छाप छोड़ के, तो पक्का आपके बारे में वो सोचना चाहेगी। जी हाँ मेरे भाई, समझ गए? चौथी चीज जो कि आपको करनी ही करनी है, ये चीज आपको इसलिए मैं कह रहा हूं फ्रेंड, ताकि उसको एहसास हो कि उसने आपको रिजेक्ट क्यों किया, इग्नोर क्यों किया। अवॉइड तो नहीं करना चाहिए था ऐसे लड़के को, अपने ऊपर मेहनत करिए। जी हाँ, अक्सर लड़कियों को रिजेक्शन इसलिए मिलता है क्योंकि वो अपने ऊपर मेहनत नहीं करते। मेहनत लाइक, जैसे कि मैं यहाँ पर यही नहीं कह रहा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना लुक बना के रखिए, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बना के रखिए, नहीं भाई मेरे, नहीं।
ऐसा कुछ नहीं कह रहा मैं आपसे। ऐसे लड़के जिनको ऐसा लगता है कि केवल सिर्फ पर्सनैलिटी के चलते शायद मैं रिजेक्ट किया हूं, केवल मेरा लुक अच्छा नहीं हो तो शायद मैं इसलिए रिजेक्ट किया हूं, मगर असल मायने में लड़की को ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता है। मानता हूं फ्रेंड, आप लोग बोलते होंगे कि सर मैं तो देखता हूं कि लड़कियों के पास अट्रैक्टिव भी लड़के होते हैं, उनका बॉयफ्रेंड जो होता है स्मार्ट होता है, हैंडसम होता है। इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि उनकी जेब में पैसा होता है। जी हाँ, यहां पर मैं आपको सिर्फ केवल और केवल एक ही बात समझाना चाहता हूं कि जीवन में जितना हो सके उतना ज्यादा कामयाब होने के पीछे भागिए। तो भाई जिसको पीछे आप भाग रहे हो ना, वो तो झक मार के आएगी। जी हाँ, हर किसी को कामयाब व्यक्ति चाहिए, हर किसी को। अगर आप लड़की हैं तो भी इस बात को समझे, अगर आप लड़के हैं तो भाई इस बात को समझे ही समझे कि जेब में पैसा होना बहुत जरूरी है। जब आप अपने आप को कामयाब बनाते हो तब आपका लुक भी इंप्रूव होता है, डेवलप होता है। जी हाँ, अगर आपकी सोच ये है कि नहीं यार मेरे पास तो 6 एप्स है, नहीं मेरे तो डोले शोले हैं, तो लड़की कैसे रिजेक्ट कर देगी? भाई जरूरी नहीं है। हर किसी को एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए और सामने वाले की भी उठा सके। केवल इसी वक्त में प्यार होता है कि हाँ ये बंदा मेरी केयर करता है, ये बंदा मुझे समझता है, और कभी मैं मुसीबत में पड़ जाऊं तो ये मेरी मदद भी करता है। और लड़की को अक्सर मदद करने वाली लड़की चाहिए होता है। भाई क्या पता आप इस चलते भी रिजेक्ट हुए हो, तो रीजन पता करिए। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अगर अपने आप में अगर आप इंप्रूव करते हो तो मैं गारंटी लेता हूं फ्रेंड कि वो तरफ उठेगी। और कैसे तरफ उठेगी आप ये भी समझिए। जब आप धीरे धीरे अपने लुक को इंप्रूव करते हो, जब धीरे धीरे आप अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करते हो, तो लड़की की थॉट ऐसी होती है कि यार मैंने इस लड़के को रिजेक्ट किया था, यार मैंने इस लड़के को इग्नोर किया था, ये लड़का कितना ज्यादा स्मार्ट दिख रहा है, वो लड़का कितना ज्यादा हैंडसम दिख रहा है, यार मैंने बहुत बड़ी गलती की थी एक ऐसे लड़के को रिजेक्ट करके जो आने वाले फ्यूचर में इतना ज्यादा स्मार्ट दिखने वाला था। अब लड़की अगर आपके लिए ना तरफ उठे ना, तो मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा, वो झक मार के आपके पीछे आना चाहेगी। जी हाँ, मगर पर्सनैलिटी इंप्रूव होती कैसे, आपको ये चीज पहले समझनी चाहिए। जी हाँ, पर्सनैलिटी इंप्रूव होना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि उसको एहसास हो, अगर आप चाहते हैं कि उसे पता चले कि मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए था, मुझे अवॉइड नहीं करना चाहिए था, मुझे इस लड़के को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, तो आपकी पर्सनैलिटी बेटर होना बहुत जरूरी है। और पर्सनैलिटी बेटर होती है केवल सिर्फ कमाने से। जी हाँ, अब यहां पर मैं आपको कोई गलत रास्ता नहीं दिखा रहा, आपका फ्यूचर दिखा रहा हूं। अगर आपका फ्यूचर ब्राइट होगा तो फ्रेंड आपके लाइफ में हर कोई आना चाहेगा। केवल फ्रेंड एक बात ध्यान रखिए, जब आप पैसे कमाते हैं तो 1000 लोगों से मिलते हैं, 1000 लोगों से मिलते हैं तो उसमें से 500 लोगों से आप बात करते हैं, 100 लोगों के साथ आप डील करते हैं, और 10 लोगों के साथ आप फाइनेंस कर लेते हैं कि हाँ ठीक है बात ठीक है कर लेते हैं। इससे क्या होता है, आपका नॉलेज बढ़ता है, आपका एजुकेशन बढ़ता है, आपके जो माइंड की जो शक्ति होती है ना वो बढ़ती ही चली जाती है। और उसके बाद आपको समझ में आता है कि जीवन का जो पहिया है वो बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। इस दुनिया में हर कोई रिजेक्ट भी होता है तो सेलेक्ट भी होता है, केवल अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करके। और पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है जैसा कि मैंने आपको समझाया पैसे कमाने से। जी हाँ, जब आप ऐसा करते हो तो ना चाहते सामने वाला इंसान आपसे अट्रैक्ट होने लग जाता है कि यार इस लड़के की पर्सनैलिटी देख। आपने भी कई बार ऐसी चीज देख रखी होगी कि कोई लड़का हो, सामने कोई खड़ा भी हो या कुछ भी कर रहा हो, वो उसकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है और आप भी देखकर उसे अट्रैक्ट होते हो कि लड़का देख कितना स्मार्ट लग रहा है ना, भले आप लड़के क्यों ना हो, कितना ज्यादा स्मार्ट लग रहा है, कितना हैंडसम है, भले वो आपसे बात नहीं कर रहा हो, वो किसी और से बात कर रहा हो, मगर वो आपके नजर में एक छाप छोड़ के चला जाता है। केवल फ्रेंड यहां पर बात आती है उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर। तो जितना ज्यादा आप अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करते हो, लुक को डेवलप करते हो, तो भाई उतना ज्यादा चांस है कि उसके आपके लाइफ में वापस आना, रिजेक्ट करने वाली तरफ को उठ जाना, और जिसने आपको इग्नोर किया वो पागल हो जाएगी, बेचैन हो जाएगी आपके लिए। ये फंडा समझिएगा आप। अब देखिए, इस वीडियो को मैं लास्ट खत्म करने वाला हूं, मगर आपके माइंड में ना 1-2 सवाल चल रहे होंगे जिसको मेरे को लगता है इसी वीडियो में आपको जवाब देना बेटर है हुआ। ठीक है, अब आपके माइंड में ये सवाल है कि सर इतने ज्यादा ग्रोथ और इतने ज्यादा इंप्रूव, इतना ज्यादा लुक हम कैसे डेवलप करें, और डेवलप करने के बाद क्या गारंटी है सर कि वो लड़की हैरान होगी मुझे देखने के बाद, उस लड़की को पता चलेगा कि मुझे इस लड़की को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपको 2 से 3 पॉइंट समझाया था। पहला ये कि उसको किस तरीके से इग्नोर करना है, दूसरा ये उसके सामने नहीं जाना है, तीसरा ये कि आप उससे प्यार की भीख नहीं मांगेंगे। मगर इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसके सामने नहीं जाना है। जब उसने आपको देखा ही नहीं, जब उसको पता ही नहीं कि आप कर क्या रहे हो क्या नहीं कर रहे, तो जाहिर सी बात है वो चौंक ही जाएगी ना। जब उसके पास सडनली आप जाओगे तो किसी न किसी बहाने से, यहां पर आपको उससे बात नहीं करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि जाओ उससे बात कर लो, उससे हाय हेलो करो, नहीं, किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी काम के जरिए से आप उसे दिखो। जी हाँ, अब वो 1 महीना हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, 6 महीने हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कितनी जल्दी कामयाबी हासिल की है। जब आप ऐसा दिखोगे उसे तो उसके नजर में, उसके माइंड में सिर्फ एक पुरानी वाली इमेज होगी कि लड़का तो ऐसा था यार, अब तो इतना ज्यादा चेंज हो गया यार, ये लड़की तो ऐसी थी यार, इतनी ज्यादा डेवलप हो गई। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर यह हुआ कि आपने उसकी सोच को गलत साबित कर दी। यहां पर आपने उसे यह बता दिया कि मेरे पास भी एक खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरे पास भी एक चीज है जो मैं किसी को नहीं दिखाना चाहता था, मगर तुमने मुझे मजबूर किया।
अब यहाँ पर उसे अपने प्यार का एहसास होगा, अपने रिजेक्शन करने का एहसास होगा, आपको इग्नोर करने का एहसास होगा, आपको अवॉइड करने का एहसास होगा, और जिंदगी भर वो अपने आप को कोसती रहेगी कि यार मैंने इस लड़के को इग्नोर करके ना बहुत बड़ी गलती की, मैंने इस लड़के को अवॉइड करके। अब जी हाँ, अब आपके ऊपर करता मन, अगर आपका दिल पिघल जाए, मन पिघल जाए तो आप जा सकते हो उसके पास, और अगर नहीं तो आप उसको एहसास में तड़पते हुए देखिए, वो एक ना एक दिन ऐसा जरूर आ जाएगा कि वो आपको खुद सामने से कह देगी कि यार आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, क्या हम फिर से पहले जैसी लाइफ नहीं जी सकते हैं। जी हाँ, मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपने मेरी पॉइंट को, जितने भी मैंने आपको टिप्स समझाए, स्टेप बाय स्टेप समझ गए हो, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करोगे, तो भाई गारंटी लेता हूं मैं। जी हाँ, आप भले ही मुझे काफी टाइम बाद मुझे कहोगे मैसेज में कि सर आपके टिप्स वर्क कर गई है, मगर कहोगे जरूर, क्योंकि भाई मेरे ये बहुत ही बड़ा एजुकेशन मैं आपके साथ शेयर किया हूं, पर्सनली एक्सपीरियंस है तो मैंने आपके साथ शेयर किया। मुझे उम्मीद है कि शायद आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर हाँ तो भाई देखो लाइक करना, अब इतनी लंबी वीडियो है तो लाइक करना तो बनता है ना आपका भाई मेरे, हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक्स के ऊपर पर्सनली वीडियो बनवाना हो या फिर अपनी प्रॉब्लम आप शेयर करना चाहते हैं मुझसे, तो इंस्टाग्राम पर पूरी बात एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अगर आपको इंस्टाग्राम की मेरी आईडी नहीं पता तो मैं बता देता हूं, कैलाश राय 2.0 डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड मैंने लिंक भी दे रखा है, चाहो तो आप वहां से भी डायरेक्ट मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। बस छोटी